हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ सीक्वल सीरीज। आई होप आप लोग अच्छे में होंगे और अच्छे से सीक्वल को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिक एक्सप्रेशन के बारे में, जो सीक्वल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करें कैसे आप इफ कंडीशन का सीक्वल में यूज कर सकते हो। तो पहले हम ये समझते हैं इफ कंडीशन का सिंटैक्स क्या होता है, इफ कंडीशन का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे सीक्वल में। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। तो बेसिकली इफ कंडीशन जो होता है उसका सिंटैक्स बहुत ही आसान है। इफ सिंटैक्स बहुत ही इजी होता है। बेसिकली इफ लॉजिक कंडीशन, लॉजिक कंडीशन, लॉजिक कंडीशन, देन ट्रू रिजल्ट, ट्रू रिजल्ट, कॉमा फॉल्स रिजल्ट, फॉल्स रिजल्ट। बेसिकली इसको हम एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। इफ लेट्स से 5 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, तो ओके, अदरवाइज नॉट ओके, नॉट ओके। ये हमारा एक कंडीशन है, ठीक है। तो 5 इज ग्रेटर देन 4, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, राइट। 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4। तो जब ये ट्रू है तो ये क्या करेगा, इस वाले कंडीशन, इस वाले रिजल्ट को रिटर्न कराएगा, ओके, ठीक है। बेसिकली हमेशा लॉजिक कंडीशन का दो रिजल्ट होता है, फॉल्स और ट्रू। जब वो क्राइटेरिया मीट नहीं करती है तो उसका रिजल्ट फॉल्स होता है, और जब वो फॉल्स होगा तो वो फॉल्स रिजल्ट को रिटर्न कराता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। इफ लेट्स से इफ 4 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, ओके एंड नॉट ओके। इस कंडीशन में हमारा जो ये इफ कंडीशन है वो इस लॉजिक को टेस्ट करेगा, वेदर 4 इज ग्रेटर देन 5 और नॉट। 4 इज नेवर एवर ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये फॉल्स है। जब ये फॉल्स है तो ये इस वाले कंडीशन को क्या कराएगा, रिटर्न कराएगा, नॉट ओके, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है लॉजिकल कंडीशन का फॉल्स होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन है तो हमने एक इफ लिखा है, ठीक है। लेट्स से आपके पास दो कंडीशन हो। कंडीशन ये हो कि आपको चेक करना है, लेट्स से कि ये जो नंबर है 5, ये ग्रेटर देन अगर 4 हो तो ओके, ठीक है, और ये 5 ग्रेटर देन 10 हो तो ओके, अदरवाइज सॉरी, लेस देन, लेस देन 10 हो तो ओके, अदरवाइज नॉट ओके। तो ये क्या है, सेम एलिमेंट के साथ दो कंडीशन लगे हुए हैं, ठीक है। वो नंबर सेम टाइम पे ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, लेस देन 10 भी होना चाहिए। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इफ 5 इज ग्रेटर देन 4 एंड का यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड 5 इज लेस देन 10, तब होगा ये ओके, अदरवाइज नॉट ओके, नॉट ओके, ठीक है। ये हमारा एक कंडीशन है। इस केस में क्या होगा, लेट्स से ये 5 जो है लेस देन 4 है, ऑफ कोर्स सेम टाइम पे, सॉरी ग्रेटर देन 4 है, 5 जो है हमारा ग्रेटर देन 4 है एंड सेम टाइम पे लेस देन 10 भी है। तो ये पूरा लॉजिक, ये पूरा लॉजिक हमारा लॉजिक टेस्ट है इफ कंडीशन के लिए, ठीक है। और ये अगर ट्रू हुआ तो ये इसको रिटर्न कराएगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये इसको रिटर्न कराएगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो, ठीक है। ये हो गया हमारा एफ के कंडीशन में, ये हो गया हमारा ट्रू के कंडीशन में। और ये आप जानते हो एंड जो है एक बुलियन ऑपरेटर है, जहां पे अगर दोनों इनपुट ट्रू है तो वो ट्रू रिजल्ट देगा। तो 5 ग्रेटर देन 4 ये एक ट्रू स्टेटमेंट है एंड 5 इज लेस देन 10 ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है।
तो यहाँ पे ये क्या होगा, एक ट्रू रिजल्ट देगा ओवरऑल। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से ये लिख देता हूँ 5 इज ग्रेटर देन, एक सेकेंड, 5 इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, 5 इज लेस देन, एक सेकेंड, 5 इज लेस देन लेट्स से 3, ठीक है। तो एक एक करके चेक करेगा। पहले 5 इज ग्रेटर देन 4, यस दैट इज ट्रू, 5 जो है 4 से बड़ा है, दैट्स ट्रू है, ग्रेटर है। एंड 5 इज लेस देन 3, 5 इज नॉट लेस देन 3। इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला रिटर्न कराएगा हमें फॉल्स। ये वाला स्टेटमेंट है, ये हमें क्या रिटर्न कराएगा, फॉल्स। ये फॉल्स देगा और ये हमें देगा ट्रू, राइट, ये हमें देगा ट्रू। इस कंडीशन में ये एंड ऑपरेटर हमें ओवरऑल देगा फॉल्स। क्या देगा ये हमें ओवरऑल, फॉल्स देगा, ओवरऑल फॉल्स देगा। तो ये हमें नॉट ओके प्रिंट कराएगा, ठीक है, ये हमें ओवरऑल नॉट ओके प्रिंट करके देगा और रिटर्न करा के देगा। तो ये हो गई हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि इफ के अंदर अगर हमें एंड यूज करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। जब एक एलिमेंट के साथ दो कंडीशन मीट करानी हो तो हम उसे एंड के साथ वेरीफाई कराते हैं। लेट्स से आपके पास एक अदर सिनेरियो है जहां पे ये है कि आपका जो एक नंबर है, लेट्स से एज, एक एज कॉलम है, ठीक है। अगर ये एज आपका ग्रेटर देन 15 है, ग्रेटर देन लेट्स से ग्रेटर देन नहीं, लेस देन 20 है, तो इसको हम बोलेंगे यंग। एंड अगर आपका एज, ठीक है, एज ग्रेटर देन 20 एंड एज आपका क्या है, लेस देन 25 है, तो इसको हम बोल देंगे लेट्स से मिडिल एज। क्या बोल देंगे, मिडिल एज, मिडिल एज। अदरवाइज अदरवाइज मतलब अगर 25 से बड़ा हो गया तो ओल्डर कर देंगे, ओल्डर एज। ये क्राइटेरिया हमने सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, आपके पास एक ही एलिमेंट है, एक ही कॉलम है एज का, बट उसके अलग अलग कंडीशंस है। इसमें क्या था हमारा एक ही एलिमेंट था, उसका रिजल्ट भी एक ही था, ओके, कोई अलग रिजल्ट नहीं था, बट यहाँ पे रिजल्ट अलग अलग है। इस कंडीशन में क्या करोगे, कंडीशन 1 कंडीशन 2, हमारे पास तीन कंडीशन है बेसिकली, यंग मिडिल एंड ओल्डर, तीन अलग अलग रिटर्न आएंगे और तीन अलग अलग क्राइटेरिया है। एज पहले लेस देन 20 हुआ तो यंग होगा, अगर एज ग्रेटर देन 20 एंड सेम टाइम लेस देन 25 हुआ तो मिडिल होगा, अदरवाइज वो ओल्डर हो जाएगा। इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे कोशिश करते हैं इसको समझने की। लेट्स से इफ एज इज लेस देन 20, अगर ये होता है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यंगर एज, यंगर, ठीक है। नेक्स्ट हमें पता है कि इफ कंडीशन के अंदर लॉजिक ट्रू एंड फॉल्स होता है, तो नेक्स्ट क्राइटेरिया को हम मीट नहीं करा सकते। यहाँ पे नेक्स्ट क्राइटेरिया को हम इस इफ के अंदर नहीं वेरीफाई करा सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक और, जहां पे ये फॉल्स वाली स्टेटमेंट आती है, फॉल्स ट्रू, वहां पे हम एक और इफ का यूज करेंगे, इफ, ठीक है। ये इफ जो है बेसिकली इस इफ के लिए फॉल्स रिजल्ट का रिटर्न है बेसिकली, ठीक है। तो इफ ये एज is greater than 20 and age is less than 25, तो हो गया वो क्या, मिडिल एज, राइट, मिडिल एज, मिडिल एज कॉमा अदरवाइज ओल्डर एज, ओल्डर एज, क्लोज ब्रैकेट, इस इफ के लिए, इस इफ के लिए ये क्लोज ब्रैकेट। तो बेसिकली ये जो मैंने कंडीशन लिखा है ओवरऑल, ये कंडीशन हमारा फॉल्स रिटर्न है इस वाले इफ के लिए। पहले ये चेक करेगा कि एज लेस देन 20 है या नहीं, अगर है तो वो प्रिंट कराएगा क्या, यंगर।
ठीक है। लेट्स से एज जो है हमारा ग्रेटर देन 20 है, ग्रेटर देन 20 मींस 21, लेट्स से एज 21 है, एज हमारा 21 है। जब एज हमारा 21 होगा तो वो क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न कराएगा। जब ये फॉल्स रिटर्न कराएगा तो वो कहां पे जाएगा, फॉल्स रिजल्ट में जाएगा। फॉल्स रिजल्ट में हमारे पास एक और इफ कंडीशन हमने लिख के रखा हुआ है, तो इस इफ में आएगा, वो चेक करेगा एज इज ग्रेटर देन 20, यस 21 इज ग्रेटर देन 20, दैट्स ट्रू। फिर वो चेक करेगा कि सेम टाइम पे एज लेस देन 25 है, हाँ है, तो वो मिडिल एज प्रिंट कराएगा। अगर लेट्स से एज आ गया 26, तो 26 चेक करेगा यहाँ पे, इज लेस देन 20, नो इट्स फॉल्स, फॉल्स है तो कहाँ आएगा, नेक्स्ट वाले फॉल्स रिजल्ट में आएगा इस इफ के। और वहां पे हमने एक और इफ लिख के रखा हुआ है, तो वो वेरीफाई कराएगा कि ये एज जो है हमारा ग्रेटर देन 20 है, तो हाँ ग्रेटर देन 20 है। लेस देन 25 है, नो लेस देन 25 नहीं है, तो ये वाले कंडीशन के अंदर क्या आ गया, ट्रू आ गया, राइट। बट इस वाले के अंदर क्या आ गया, क्या आया, फॉल्स आया, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा तो इसके अंदर आ जाएगा। बस रैंडमली हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है। तो इसको बोलते हैं, जब आप एक इफ के अंदर दूसरे इफ को यूज करते हो तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, आपके पास जैसे 10 कंडीशन है तो आपको उसके लिए 9 इफ लिखना पड़ेगा। वन इफ के अंदर अनदर इफ, अनदर इफ के अंदर अनदर इफ, अनदर इफ के अंदर अनदर इफ, ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए इस चीज को पहले क्वेरी में समझते हैं और क्वेरी में लिखने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल रहेगा। आपको मैंने एक बेसिक फाउंडेशन इफ का दे दिया है, तो वहां पे चीजें सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आती है बात हमारे पहले क्वेरी की, जिसमें हम बात करेंगे कस्टमर के बारे में। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक टेबल है डिम कस्टमर, राइट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम कस्टमर। ठीक है, इसको आप प्रिंट कर लो। तो ये आपको दे दिया कस्टमर कोड, कस्टमर नेम, जेंडर एंड एज। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास है फैक्ट सेल्स। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट सेल्स। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा क्राइटेरिया है, दूसरा टेबल है। इसके अंदर हमारे पास है कस्टमर कोड एंड सेल्स अमाउंट, और ये बहुत सारे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑल भी है, बट हम यहाँ से कस्टमर सॉरी सेल्स अमाउंट का यूज करेंगे। तो कंडीशन क्या है कि कैटेगराइज द कस्टमर अंडर टू क्राइटेरिया, टू ग्रुप, सॉरी नॉट क्राइटेरिया, टू ग्रुप। पहला वन है रेगुलर कस्टमर और हाई वैल्यू कस्टमर। सो रेगुलर कस्टमर एंड हाई वैल्यू कस्टमर। ठीक है, हाई वैल्यू कस्टमर, दो अलग अलग क्राइटेरिया है मेरे पास में। तो उसके लिए क्या है, अगर अगर सम ऑफ सेल्स अमाउंट, ये टोटल सेल्स अमाउंट, अब टोटल सेल्स अमाउंट बाय कस्टमर इज ग्रेटर देन 3,50,000, 3,50,000 होता है तो उसको क्या बोलेंगे, हाई वैल्यू कस्टमर बोलेंगे, हाई वैल्यू कस्टमर, वैल्यू कस्टमर। अदरवाइज रेगुलर कस्टमर, अगर 3 लाख से नीचे होगा, 3.5 से 3,50,000 से नीचे होगा, उसको बोलेंगे रेगुलर कस्टमर। ठीक है, रेगुलर कस्टमर। तो हमें ये दो अलग अलग क्राइटेरिया के साथ क्वेरी लिख के हमें एक ग्रुप बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कस्टमर नेम एंड सेल्स अमाउंट। सो बेसिकली सेल्स अमाउंट को बाय कस्टमर हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं सेलेक्ट सी डॉट कस्टमर कॉमा एफ डॉट
सेल्स अमाउंट, ठीक है, सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट, और इसको हम क्या करेंगे, सम करेंगे, ओके, इसको हम सम करेंगे। देन फ्रॉम फैक्ट सेल्स एज अ एफ भी लिख सकते हो, या विदाउट एज भी लिख सकते हो, लाइक सेल्स, फैक्ट सेल्स एफ, ठीक है। देन ज्वाइन करना है हमें डिम कस्टमर को, डिम कस्टमर एज सी ऑन एफ डॉट कस्टमर कोड इक्वल टू सी डॉट कस्टमर कोड एंड ग्रुप बाय 1, क्योंकि हमने कस्टमर का नेम लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करोगे, आपको क्या मिलेगा, इसको हम क्या कर देते हैं, एज अ टोटल सेल्स कर देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, कस्टमर वाइज आपको सेल्स अमाउंट मिल गई, ठीक है, ये हो गया। अभी हमने ग्रुपिंग नहीं की है, कौन सा रेगुलर कस्टमर है, कौन सा हाई वैल्यू कस्टमर है, ठीक है, हमने वो अभी ग्रुपिंग नहीं किया। अभी बस हमने क्या किया, कस्टमर वाइज हमने सेल्स अमाउंट निकाल लिया है। अब हम इसको ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बेसिकली, ये हमारा 2 कॉलम हो गया, एक तो कस्टमर का, एक सेल्स अमाउंट का। अब तीसरा कॉलम क्रिएट करते हैं ग्रुपिंग के लिए, कस्टमर ग्रुप। इफ sum of sales amount is greater than कितना, 3,50,000, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाई वैल्यू कस्टमर, हाई वैल्यू कस्टमर, ठीक है। ये हमारा हो गया हाई वैल्यू कस्टमर। अदरवाइज रेगुलर कस्टमर, रेगुलर कस्टमर, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एज अ कस्टमर ग्रुप। ये हो गया हमारा कस्टमर ग्रुप, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, देखिए आपको मिल गया हाई वैल्यू कस्टमर एंड रेगुलर कस्टमर। तो अगर आप इसको देखोगे, जहां पे भी 3,50,000 से कम है वो आपका रेगुलर कस्टमर में आ गया। अब यहाँ पे देखो 3,50,000 ज्यादा है, तो ये आ गया आपका हाई वैल्यू कस्टमर में। ये कैसे हुआ, तो अगेन ये जो है हमारा, ये हमारा लॉजिक टेस्ट है, ये चेक करेगा सम ऑफ सेल्स अमाउंट, जहां पे भी मोर देन 3,50,000 है, वो हाई वैल्यू कस्टमर जो कि ट्रू रिटर्न है, ट्रू रिजल्ट है, उसको क्या कराएगा, रिटर्न कराएगा। जहां पे भी ये लेस देन 3,50,000 है, वहां पे ये इसको रिटर्न कराएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया लॉजिक टेस्ट और लॉजिक कंडीशन, ट्रू रिजल्ट एंड ये फॉल्स रिजल्ट, और इसका मैंने नाम दिया है एज अ ग्रुप, कस्टमर ग्रुप, जो कि यहाँ पे लिख के आ रहा है। आई होप आपको इफ कंडीशन समझ में आई होगी कि कैसे इफ कंडीशन का यूज हम क्वेरी में करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेरी लिखते हैं, जहां पे हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द न्यू सेल्स यूनिट सेल्स अमाउंट after giving a 10% discount, right? 10% discount, 10% discount to fruits and veggies and 15% discount to 10% हमें देना है किसको, परसेंट को हम परसेंट में लिख देते हैं, इजी रहेगा। 10% डिस्काउंट टू फ्रूट एंड वेजीज एंड 15% डिस्काउंट टू बेकरी कैटेगरी, ठीक है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैटेगरी प्रोडक्ट का है कहाँ, डिम प्रोडक्ट में है। तो चलिए पहले उसको प्रिंट करके देखते हैं या फिर इसको रिटर्न करा के देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम प्रोडक्ट, ठीक है। लिमिट लगा हुआ है, लिमिट लगा देते हैं 10 का। ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास है यूनिट सेल्स प्राइस जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। इसको अगर आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे डिम सॉरी फैक्ट सेल्स में, तो वो हमें सेल्स अमाउंट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो हमने क्या बोला है कि हम न्यू सेल्स अमाउंट या सेल्स प्राइस कैलकुलेट करेंगे आफ्टर गिविंग अ 10% डिस्काउंट ऑन द फ्रूट एंड वेजीज एंड 15% डिस्काउंट ऑन बेकरी। सो बेकरी बेसिकली हमारे पास जो फ्रूट एंड वेजीज जो है उस पर हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं एंड बेकरी प्रोडक्ट पे हम 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमारे पास एक न्यू सेल्स प्राइस बन के आएगा, यूनिट सेल्स प्राइस, जिसका जो है यूज किया जाएगा जब कस्टमर हमारे पास ऑर्डर के लिए आएंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो चलिए कोशिश करते हैं। सेलेक्ट स्टार, पहले मैंने स्टार में सारे कॉलम्स ले लिए, कहां से, डिम प्रोडक्ट से। तो इफ कैटेगरी इक्वल टू क्या, फ्रूट एंड वेजीज। तो इसको हम क्या, जब कोई भी वर्ड को या कैरेक्टर को आप कंपेयर करा रहे हो जो आपके टेबल में ऑलरेडी है, जैसे कि फ्रूट एंड वेजीज हमारे टेबल में ऑलरेडी है, उसी को हमें कंपेयर कराना है कैटेगरी के अंदर, राइट। तो उस केस में आपका स्पेलिंग एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो वो आपको फिर रॉन्ग रिजल्ट दे सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज कॉपी द, जो भी आपका लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, कॉपी द फील्ड फ्रूट एंड वेजीज, ठीक है, ये आ गया। कैटेगरी इक्वल टू फ्रूट एंड वेजीज। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो यूनिट, ये हमारा यूनिट सेल्स प्राइस है, कॉपी द फील्ड यूनिट सेल्स प्राइस को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 10% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब हम 0.9 मतलब 90% पे उसको हम सेल कर रहे हैं 0.9, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट दूसरा कंडीशन है कि अगर कैटेगरी हमारा बेकरी हुआ, इफ, अगर उससे पहले कॉमा, इफ कैटेगरी इक्वल टू बेकरी आता है तो कॉपी द फील्ड, अगर ये बेकरी है तो हम क्या करेंगे, इस यूनिट सेल्स प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 100 माइनस 15 85, सो 0.85 से, राइट, सही है। नहीं तो अगर ये बेकरी एंड फ्रूट वेजिस नहीं है तो हमारा सेल्स प्राइस जो है, यूनिट सेल्स प्राइस एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। ये हमारा है और उसको हम नाम दे देते हैं, जैसे इसको हम नीचे में लिख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए दोनों चीजें, ठीक है। एक कॉलम, दो ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि हमने दो का इफ का यूज किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे दो ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। उसका नाम दे रहे हैं हम एज अ न्यू सेल्स प्राइस, ठीक है, फ्रॉम डिम प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो गया। फिर इसको रन करते हैं, चेक करते हैं हमारा रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसको लेट्स से 200 रो या 100 रो रिटर्न कराते हैं। देखो न्यू सेल्स प्राइस, जहां पे आपका फ्रूट एंड वेजीज था, न्यू सेल्स यूनिट सेल्स प्राइस कितना था आपका, 77.61, आपने 10% का डिस्काउंट दिया और वो हो गया 69.849, करेक्ट। कैसे काम कर रहा है ये चेक करते हैं। देखो सेलेक्ट स्टार तो आपको पता है सारा का सारा कॉलम आपको रिटर्न करा रही है। इफ कंडीशन में वेरीफाई करा रहा है, इफ कंडीशन, ये हमारा लॉजिक, फर्स्ट लॉजिक का टेस्ट है। लॉजिक टेस्ट क्या है, अगर कैटेगरी इक्वल टू फ्रूट एंड वेजीज है तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट आपका 100 रुपीज पे है, उस पर आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो आपने उसको 90 रुपीज पे सेल किया, राइट। 100 रुपीज का कोई प्रोडक्ट है, उस पर बोलो कि 10% का डिस्काउंट है, तो आप उसको 90 पे सेल कर रहे हो, राइट। तो वही मैंने किया है, 90 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे 0.9 आता है, तो हम यहाँ पे 10% का अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो 90% पे उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो जो उसका सेल प्राइस था पहले, उसको हम 0.9 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अपने 90% के प्राइस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये टेस्ट हमारा हो गया। दूसरा कंडीशन और है बेकरी के लिए, एक
इफ के अंदर हम एक ही लॉजिक को टेस्ट कर सकते हैं। दूसरे लॉजिक को टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो इसका बेसिकली इस इफ के लिए ये हो गया हमारा लॉजिक टेस्ट ट्रू रिटर्न एंड यहाँ पे होता फॉल्स रिटर्न। तो फॉल्स रिटर्न में हमने एक नया इफ कंडीशन यूज किया जिसमें हमने लिखा कैटेगरी इक्वल टू बेकरी, अगर वो बेकरी है तो यूनिट सेल्स प्राइस में आप 15% का डिस्काउंट दोगे तो वो 100 माइनस 15 85 होता है, सो 0.85 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड अदरवाइज अगर ये दोनों नहीं है तो ये हमारा प्राइस एज इट इज रहेगा। तो ये वाला जो यूनिट सेल्स प्राइस है ये बेसिकली फॉल्स रिटर्न है इस वाले इफ कंडीशन का। और बाद में हम दोनों को दो ब्रैकेट से इसको क्लोज कर रहे हैं क्योंकि हमने दो इफ का यूज किया। आई होप इसको ये समझ में आई होगी। तो ये जो हमने क्वेरी लिखा ये सिर्फ आपको यहाँ पे कंसोल में न्यू सेल्स प्राइस दिखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो, अगर आप यहाँ पे लिखते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम कस्टमर डिम प्रोडक्ट तो वो आपको न्यू सेल्स प्राइस नहीं देखने को मिलेगी आपके टेबल में। अब हमें क्या करना है, टेबल को अल्टर करना है और इस न्यू सेल्स प्राइस को, न्यू यूनिट सेल्स प्राइस को उसमें ऐड करना है, ठीक है। नाउ क्रिएट ए न्यू कॉलम एंड add the new unit sales price after discount तो क्या करेंगे, कॉलम को ऐड करने के लिए अल्टर टेबल, राइट, अल्टर टेबल होगा, अल्टर टेबल एंड कौन सा टेबल भाई, डिम प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद ऐड कॉलम, कौन सा कॉलम यूज करना, ऐड करना है न्यू यूनिट सेल्स प्राइस डेसिमल 5,2, ठीक है। ये हमारा न्यू कॉलम पहले हम ऐड कर रहे हैं। ये हमारा कॉलम एक ऐड हो गया। चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं ये ऐड हुआ है या नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये न्यू कॉलम सेल्स प्राइस हमारे टेबल डिम प्रोडक्ट में ऐड हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमने जो टेस्ट लॉजिक टेस्ट यहाँ पे लिखा है कि जहाँ पे भी फ्रूट एंड वेजीज होगा वहाँ पे हम 10% का डिस्काउंट देके न्यू सेल्स प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, और जहाँ पे भी ये बेकरी है वहाँ पे हम 15% का डिस्काउंट देके न्यू सेल्स प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पे ऐड करनी है। और जहाँ पे भी ये फ्रूट एंड वेजीज या बेकरी नहीं है वहाँ पे सेल्स प्राइस एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इस न्यू यूनिट सेल्स प्राइस में डेटा को ऐड करना है, जो भी रिजल्ट आएगा। उसके लिए क्या करना है हमें, अपडेट डिम प्रोडक्ट, ठीक है, एंड सेट न्यू कॉलम्स, न्यू यूनिट सेल्स प्राइस इक्वल टू, हम ये वाला कंडीशन लिख देंगे जो हमने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। ये हमारा इफ कंडीशन इसके अंदर का है। अब इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपका डेटा ऐड हो गया। नाउ वेरीफाई करते हैं रन करके। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम प्रोडक्ट, ठीक है। ये देखिए आपका न्यू कॉलम न्यू सेल्स अमाउंट जो है आपका ऐड हो गया। आप यहाँ पे देखोगे फ्रूट एंड वेजीज का जो ओल्ड सेल्स प्राइस था 77.61 था, वो 69.85 हो गया आफ्टर 10% ऑफ डिस्काउंट। और जहाँ पे आपका बेकरी का लेट्स से 59.97 मीन 60 रुपीज के अप्रॉक्स था, वो अब हो गया है 50.97 के अप्रॉक्स। तो ये हुआ हमारा न्यू कॉलम, कैसे हम ऐड करते हैं विद लॉजिक इफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेरी को देखते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेरी है, लेट्स से कि हमारे पास एक टेबल है डिम कस्टमर, राइट। डिम कस्टमर हमारा एक टेबल है, तो पहले इसके डेटा को चेक करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम कस्टमर, ठीक है। तो ये हमारा डिम कस्टमर का एक टेबल है, इसमें हमारे पास एज दिया हुआ है। तो इस एज को यूज करके हम क्या करेंगे, इस एज को यूज करके हम एक ब्रैकेट बनाएंगे, एज ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा कंडीशन क्या होगा एज ब्रैकेट का, इफ द एज इज लेट्स से लेस देन 23, ठीक है, 23 रखते हैं। इफ द एज इज लेस देन 23, उसको हम बोल देंगे यंग एज, ठीक है, यंग एज। अगर एज हमारा 23 लाइज बिटवीन 23 टू 23 से 29 ले लेते हैं, चलो 29, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिडिल एज, ठीक है। उसको हम मिडिल एज के ब्रैकेट में रखेंगे, मिडिल एज, ठीक है। एंड एबव 29 को हम ओल्डर एज के ब्रैकेट में रखते हैं। तो ये हमें एक एज ब्रैकेट बनानी है। तो चलिए ट्राई करते हैं यूजिंग द इफ कंडीशन। सेलेक्ट हो गया स्टार फ्रॉम डिम कस्टमर एंड देन कॉमा इफ एज इज लेस देन 23 अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यंग एज, यंग एज, ठीक है। कॉमा इफ हम एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 23 है एंड सेम टाइम पे एज लेस देन 29 है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं, मिडिल एज कैटेगरी में, मिडिल एज की कैटेगरी में उसको रख रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट एज जो आएगी वो होगी लेट्स से 23 से 29 से बड़ी, तो हम उसको एल्स में रख देते हैं, फॉल्स रिजल्ट में वो हो जाएगा हमारा ओल्डर एज, ठीक है। तो हमें दो ही क्राइटेरिया था हमारे पास, अगर एज लेस देन 23 है तो यंग एज हो गया, 23 से 29 के बीच में है तो वो हो गया हमारा मिडिल एज, उससे कोई अदर क्राइटेरिया हो लेट्स से 29 से बड़ा हो तो उसको हम ओल्डर रख देते हैं, ओल्डर एज, और वो हमारे फॉल्स में आ जाएगा। सो बेसिकली ये हमारा लॉजिक टेस्ट है इस इफ कंडीशन के लिए, और अगर ये लॉजिक टेस्ट ट्रू है तो हमें यंग एज रिटर्न होगा, ठीक है। अगर ये लॉजिक टेस्ट फॉल्स है तो वो जाएगा फॉल्स रिटर्न में, और फॉल्स रिटर्न में हमने एक और इफ कंडीशन रखा है तो ये इसको वेरीफाई करेगा। इस इफ कंडीशन के अंदर अगर एज इस क्राइटेरिया में आती है तो वो ट्रू रिटर्न करेगी मिडिल एज, अगर फॉल्स क्राइटेरिया आती है इसकी तो वो ओल्डर एज को रिटर्न करा देगी, ठीक है। तो चलिए इसको प्रिंट करते हैं और इसको देते हैं एज, नाम कुछ दे देते हैं इस कॉलम का एज अ एज ग्रुप, ठीक है। ये हो गया, देखिए 17 यंगर एज एंड 22 23 को जो भी एज हमारा लेस देन 23 था, तो लेस देन 23 22 तक यंगर एज, ग्रेटर देन इक्वल टू मींस 23 भी मिडिल एज में आ रहा है, लेस देन 29, सो 23 से आप देखोगे 28 तक आपका आ गया मिडिल एज, 28 तक, 29 से आपका ओल्डर एज आ रहा है, राइट। ये हो गया एज ब्रैकेट को स्पेसिफाई करना यूजिंग द टू नेस्टेड इफ कंडीशन, ठीक है। अब सेम चीज का यूज करके हम फाइंड करेंगे विच एज ग्रुप आर generating a more sales revenue for the company। हमें ये पता करना है कौन से एज ग्रुप से कितना सेल्स हमें आ रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेलेक्ट, ठीक है, एज ग्रुप, राइट। सो हमें डायरेक्टली इसका यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें c.age लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉलम नेम को टेबल के साथ कॉल करनी पड़ेगी,
राइट। आई होप आपको याद होगा जब भी हम इसको ज्वाइन में यूज करते हैं। कॉमा, देन हमें चाहिए सेल्स अमाउंट, सो एफ डॉट सेल्स अमाउंट, ठीक है। इसको हमें सम करना पड़ेगा, सम ऑफ सेल्स अमाउंट, सम ऑफ सेल्स अमाउंट एज अ क्या, टोटल सेल्स, ठीक है। फ्रॉम फैक्ट सेल्स एज अ एफ एंड join dim customer, dim customer as a C on C dot customer code equal to F dot customer code और ग्रुप बाय 1। ग्रुप बाय 1 क्यों? क्योंकि हम जो यहाँ पे कॉलम को यूज कर रहे हैं एक्स्ट्रा कॉलम एगेशन के साथ, तो उसको ग्रुप बाय 1 करना इंपॉर्टेंट है। इसको रन करते हैं और ये हमारा रिजल्ट आ गया। और किस एज ग्रुप से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रही है, इसको जानने के लिए ऑर्डर बाय कर देते हैं द सम ऑफ सेल्स अमाउंट को, ठीक है। तो मिडिल एज से हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रही है, राइट, क्योंकि 40 लाख के आसपास है। 40 लाख है ये, 40 लाख, यस, 10 लाख, 58। आई थिंक ये यंगर एज होना चाहिए। अच्छा सॉरी, ये ओल्डर एज है। मैंने क्या किया, इसको असेंडिंग में अरेंज किया, इसको डीएससी करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमें आ रही है किस एज ग्रुप से, ओल्डर एज ग्रुप से, जो कि है 82 लाख, राइट। तो ये हुआ हमारा एक क्वेरी जिसमें हम एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने सेल्स को वेरीफाई करा रहे हैं, कौन से एज ग्रुप से हमें ज्यादा सेल्स आ रहा है। तो आई थिंक ये वाली तो आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हमने क्या यूज किया हुआ है। देन हमने क्या किया, सम ऑफ सेल्स अमाउंट को यूज किया, जो कितनी बार कर चुके हैं। देन फ्रॉम फैक्ट सेल्स एज अ एफ क्यों लिया, एज अ एलियास, एज आप नहीं भी लिख सकते हो चलेगा। ज्वाइन डीम कस्टमर ऑन सी डॉट कस्टमर कोड एफ डॉट कस्टमर कोड ग्रुप बाय 1, ठीक है। और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। सिंपल सा लॉजिक था इसमें, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेरी को देखते हैं इफ कंडीशन में, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेरी को देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास यूनिट कॉलम है, राइट। तो हम ये देखना चाहते हैं कि पर ऑर्डर अगर क्वांटिटी, कोई कस्टमर का क्वांटिटी पर ऑर्डर लेस देन 10 है तो उसको किस कैटेगरी में रखना है। ग्रेटर देन 10 है तो एक कैटेगरी में रखेंगे, ग्रेटर देन 40 है तो इस तरह की चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक यूनिट है, यूनिट कॉलम है, ठीक है। उस कॉलम का यूज करके हम ये पता करेंगे कि अगर पर ऑर्डर टोटल क्वांटिटी, पर ऑर्डर टोटल क्वांटिटी में बोल रहा हूँ, मींस लेट्स से ऑर्डर आईडी 001 है, 001 में कितनी क्वांटिटी बाय की गई है। अगर वो क्वांटिटी लेस देन 10 होती है तो हमें एक क्राइटेरिया देंगे उसको, ग्रेटर देन 10 होती है तो उसको दूसरी क्राइटेरिया में रखेंगे, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या है, अगर हमारा यूनिट पर ऑर्डर, ठीक है, लेस देन 10 है तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल कस्टमर, ठीक है। दूसरा, अगर मेरा यूनिट पर ऑर्डर ग्रेटर देन 10 एंड ऑर्डर लेस देन 25 है तो उसको हम बोलेंगे लॉयल कस्टमर, ठीक है, लॉयल कस्टमर। सेम, अगर मेरा यूनिट पर ऑर्डर कितना है, लेट्स से ग्रेटर देन 25 एंड ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 40 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम कस्टमर, अदरवाइज वीआईपी कस्टमर, ठीक है। इस क्राइटेरिया को
इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम एक बार क्वेरी लिख के, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम इफ कंडीशन के अंदर क्वेरी लिख के कस्टमर क्राइटेरिया टेबल को, कस्टमर क्राइटेरिया कॉलम को क्रिएट करते हैं। तो इस क्राइटेरिया के अंदर क्वेरी लिख के एक कस्टमर ग्रुप क्रिएट करते हैं यूजिंग द इफ कंडीशन। तो क्या होगा, सेलेक्ट, ठीक है, कस्टमर नेम भी ले लेते हैं, सी डॉट कस्टमर कॉमा सी डॉट कस्टमर नेम काफी होगा, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। देन यूनिट चाहिए हमें, पर ऑर्डर बोला गया है तो एफ डॉट ऑर्डर आईडी भी चाहिए हमें, पर ऑर्डर बोला गया है तो ऑर्डर आईडी चाहिए, कॉमा एफ डॉट यूनिट, और यूनिट को हमें सम करना है, ठीक है, यूनिट को हमें सम करना पड़ेगा। अब हम इसमें इफ कंडीशन यूज करेंगे, इफ सम ऑफ एफ डॉट यूनिट इज क्या, लेस देन 10 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल कस्टमर, ठीक है, नॉर्मल कस्टमर। अगेन इफ सम ऑफ एफ डॉट यूनिट हमारा ग्रेटर देन 10 हो रहा है, एंड सेम टाइम पे सम ऑफ यूनिट हमारा एफ डॉट यूनिट जो है वो ग्रेटर देन कितना हो रहा है, 25, नो ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 25 होगा ना, लेस देन 25 मींस वो जो हमारा ऑर्डर यूनिट है वो 10 और 20 के बीच में है। ग्रेटर देन इक्वल टू हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये 10 जो है 10 क्वांटिटी मिस हो जाएगी। सम ऑफ लेस देन 25 है, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉयल कस्टमर, ठीक है। अगेन इफ सम ऑफ कस्टमर एफ डॉट यूनिट जो है अगर ग्रेटर देन, इक्वल टू कर देते हैं 25, क्योंकि हमने यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं लिया है, तो 25 है, एंड सम ऑफ एफ डॉट यूनिट लेस देन कितना है, 40 है, लेस देन इक्वल टू 40 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम कस्टमर, राइट। प्रीमियम कस्टमर, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हमने कॉमा नहीं दिया, एरर आ रही है, नहीं तो वीआईपी कस्टमर हमने कितना इफ यूज किया है, 1 2 एंड 3, तो हमें 3 ब्रैकेट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, सो फ्रॉम फैक्ट सेल्स एज अ एफ, देन ज्वाइन dim customer as a C on C dot customer code equal to F dot customer code। उसके बाद हमें ग्रुप बाय करनी पड़ेगी, ग्रुप बाय कस्टमर, ग्रुप बाय ऑर्डर आईडी 2, ठीक है। सो ग्रुप बाय 1, 2, 3। अब इसको हम करते हैं, अच्छा ग्रुप बाय हमें इफ भी करना पड़ेगा, 4 cannot group on some f unit, एक सेकेंड, सम ऑफ f unit, अच्छा 1 2 सॉरी 2 ही है, यहाँ पे 2 ही है, ठीक है। और इसको हम कुछ नाम देते हैं एज अ कस्टमर कैटेगरी, ये देखो, जब हमारा ऑर्डर आईडी
ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर पर नंबर ऑफ ऑर्डर और यूनिट ऑफ ऑर्डर पर ऑर्डर 1 है तो वो नॉर्मल कस्टमर है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस ऑर्डर के अंदर 9 यूनिट ऑर्डर हुई है तो वो हो गया हमारा नॉर्मल कस्टमर। 11 ऑर्डर यूनिट हुई है 11 यूनिट ऑर्डर हुई है वो हो गया हमारा लॉयल कस्टमर, राइट। 11 मतलब 11-25 के बीच में, तो 24 तक लॉयल कस्टमर। ठीक है, जैसे उसने 25 से 40 के बीच में ऑर्डर किया, पर ऑर्डर 40 के बीच में हो गया हमारा प्रीमियम कस्टमर, देन आगे वो वीआईपी कस्टमर। ठीक है, 40 से ज्यादा अगर पर ऑर्डर हमारा ऑर्डर यूनिट 40 से ज्यादा है तो वो हो गया हमारा वीआईपी कस्टमर। तो ये था गाइस हमारा एक सम ऑफ लेट्स से कैटेगरी ऑफ कस्टमर, जहां पे हमने नेस्टेड इफ का यूज किया, साथ में एंड ऑपरेटर का भी यूज करके आपको दिखाया। ठीक है, अब इसको थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं, इसमें हम और कंडीशन को भी यूज करते हैं। सो इफ एंड और, ये तीनों को यूज करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें बेसिकली हम ऐड करेंगे कि अगर यूनिट लेस देन 10 है और एज जैसे सम क्राइटेरिया देंगे, एज इस स्पेसिफिक रेंज में है तो वो नॉर्मल कस्टमर आएगा या लॉयल कस्टमर आएगा या प्रीमियम कस्टमर आएगा या वीआईपी कस्टमर आएगा। ठीक है, तो उसकी क्या क्या क्राइटेरिया होगी उसको चेक कर लेते हैं। तो ये इसकी क्राइटेरिया होगी। ये इसकी क्राइटेरिया है कि अगर यूनिट हमारी लेस देन 10 है और एज लेस देन 23 है, दोनों में से कोई एक भी हो तो वो नॉर्मल कस्टमर होगा। और का मतलब होता है कि बेसिकली और एक बूलियन एक्सप्रेशन है जहां पे अगर आपकी कोई एक भी वैल्यू इनपुट ट्रू हो रही है तो उसका रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक भी अगर सच है, अगर मीट करती है कंडीशन को, तो उसका रिटर्न नॉर्मल कस्टमर मतलब ट्रू होगा। अगर यहाँ पे 10-25 के बीच में हो, यहाँ पे 25 ही लिया था राइट, हाँ 25, और एज जो है 23 से 26 के बीच में हो तो वो लॉयल कस्टमर होगा। अगेन 25 से 40 के बीच में हो और एज ग्रेटर देन 26 हो तो प्रीमियम कस्टमर, अदरवाइज वो वीआईपी कस्टमर होगा। तो इसको कोशिश करते हैं लिखने की। तो इसी क्वेरी को हम पहले कॉपी कर लेंगे, नहीं कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं। select c dot customer comma c dot age भी चाहिए हमें वेरीफाई कराने के लिए, एंड c dot age हो गया हमारा। देन हमें क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी, राइट, f dot ऑर्डर आईडी चाहिए। सेम क्वेरी है, उसमें हम बस एज को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, f dot ऑर्डर आईडी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इफ कंडीशन, इफ, ठीक है, इफ सम ऑफ, एक काम करते हैं सम ऑफ यूनिट भी ले लेते हैं, सम ऑफ f डॉट यूनिट, ठीक है, एज अ टोटल यूनिट, ठीक है, एज अ टोटल यूनिट, कॉमा, देन इफ सम ऑफ f डॉट यूनिट, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इस क्या पहला कंडीशन क्या था हमारा, लेस देन 10 हो, लेस देन 10, और c डॉट एज, अगर हमारा क्या है लेस देन, c डॉट एज लेस देन 23 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल कस्टमर, राइट, नॉर्मल कस्टमर बोलेंगे उसको, कॉमा, नेक्स्ट इफ कंडीशन आएगा, इफ अगेन सम ऑफ यूनिट, सम ऑफ f डॉट यूनिट हमारा क्या हो, 10,
ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। और सेम टाइम पे c डॉट एज is greater than equal to 23 and c dot age less than c dot age less than कितना 26, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया हमारा एक है। बेसिकली ये दोनों वेरीफाई होना चाहिए, एज हमारा इस 23 से 25 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर के अंदर आ जाएगा, और हमारा ये या तो ये सच हो या तो ये सच हो, तो हमें प्रीमियम कस्टमर के अंदर रखेंगे। तो ये हमारा पूरा एक लॉजिक हो गया यहाँ से यहाँ तक। और नहीं, एंड ये जो हमारा s sum डॉट f यूनिट है वो एक्चुअली लेस देन 25 ही तो होना चाहिए, राइट। लेस देन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी यहाँ पे। मैं ब्रेक करने की कोशिश करूंगा इसको वन बाय वन, ठीक है। और ये वाले क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, ये वाली हो गई इसकी, और ये वाली ये नहीं चाहिए हमें, तो इसको हम बोलेंगे क्या, लॉयल कस्टमर, राइट। लॉयल कस्टमर, लॉयल कस्टमर। तो समझने की कोशिश करते हैं, चलिए देखिए हमने क्या लिखा था यहाँ पे लॉयल कस्टमर के लिए कि हमारा ये यूनिट है, ये f डॉट यूनिट इज ग्रेटर देन 25 एंड सम ऑफ f यूनिट लेस देन 40। हमने तो यही वही लिखा है, राइट। एक सेकेंड, ग्रेटर देन 10 लेस देन 25, सॉरी ये वाली, सम ऑफ f यूनिट ग्रेटर देन 10 एंड सम ऑफ f यूनिट लेस देन 25। तो क्राइटेरिया वही है, सम ऑफ f यूनिट ग्रेटर देन 10 इक्वल टू एंड सम ऑफ f यूनिट लेस देन 25, बट इसके साथ हमें इस एज को भी वेरीफाई करानी है। तो सम ऑफ f यूनिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और c डॉट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 23 एंड c डॉट एज लेस देन 25। ये हो गया एक क्राइटेरिया। बेसिकली ये जो हमारा एक क्राइटेरिया यहाँ पे था, ये हो गया ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, एंड यहाँ पे एंड था, यहाँ पे एंड है। उसके बाद ये लेस देन 25, लेस देन 25, और यहाँ पे एज को भी हम वेरीफाई करा रहे हैं, तो लॉयल कस्टमर हो गया, ठीक है। फिर से इसको समझते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हो गया लॉजिक का कंडीशन टू वेरीफाई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ f यूनिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो यूनिट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, और या तो वो हो या फिर कस्टमर की एज ग्रेटर देन 25, ग्रेटर देन इक्वल टू 23 एंड लेस देन 25 होनी चाहिए सेम टाइम पे। ये एज जो है वो 23 से 25 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली लॉजिक और ये वाली लॉजिक, लॉजिक 1 एंड लॉजिक 2, ये हमारे और लॉजिक के लिए है। तो ये जो और कंडीशन है बेसिकली ये ट्रू रिटर्न करता है जब कोई एक भी लॉजिक ट्रू हो। तो जब ये भी दोनों वेरीफाई होगी, या तो कस्टमर ने 10 से ज्यादा क्वांटिटी या 10 या उससे ज्यादा क्वांटिटी पर ऑर्डर बाय किया हो, या उसकी एज 23 से 25 के बीच में हो, तो ये हमें क्या देगा, ट्रू रिजल्ट देगा, ठीक है। ये वाली इनपुट यहाँ से यहाँ तक हमें ट्रू रिजल्ट देगा। फिर सेम चीज यहाँ वेरीफाई करने की आएगी। कस्टमर ने जो प्रोडक्ट बाय किया है, यूनिट जो बाय किया है पर ऑर्डर, वो 25 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, या फिर उसकी एज कस्टमर की 23 से 25 के बीच में होनी चाहिए। अगर ये दोनों वेरीफाई करने पे इनपुट ट्रू होती है तो हमारा ये लॉयल कस्टमर होगा। लेट्स एज्यूम दैट कि कस्टमर ने 10 क्वांटिटी से कम बाय किया है, 5 क्वांटिटी बाय किया है, ठीक है, बट उसकी एज जो है 24 है। तो इस लॉजिक से ट्रू रिजल्ट आएगा, क्योंकि
ये वाली क्राइटेरिया मैच हो रही है एज वाली, क्योंकि उसकी एज 24 है, जो कि 20 से 24 के बीच में है, बट उसने लेस देन 10 बाई किया है, तो ये फॉल्स है। फॉल्स एंड ट्रू हमें ट्रू दे रहा है। अब यहाँ पे आएंगे, उसने फिर चेक करेगा यूनिट जो है 10 से कम बाई किया है, तो ये फॉल्स हो गया, बट ये तो ट्रू है, तो इसका रिजल्ट भी हमें ट्रू देगा। इसका रिजल्ट ट्रू दिया और इसका रिजल्ट हमें ट्रू दिया बिकॉज ऑफ एज, सो ट्रू एंड ट्रू रिजल्ट इज ट्रू, तो हमारा ये लॉयल कस्टमर ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशन लिखते हैं, इफ ये नहीं था। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ यूनिट ग्रेटर देन 25। ठीक है, तो सम ऑफ यूनिट इज ग्रेटर देन 25, तो कॉपी करते हैं यहां से, ग्रेटर देन 25। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गई। एंड यहाँ पे देखते हैं, इफ द यूनिट लाइज बिटवीन 25 एंड 40 एंड एज ग्रेटर देन 26 और सी डॉट एज इज ग्रेटर देन 26। ठीक है, एंड सम ऑफ एफ डॉट यूनिट क्या होनी चाहिए, 40 से ज्यादा होना चाहिए, लेस देन 40 होनी चाहिए, सॉरी लेस देन 40, और ये एज जो है 26 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये अगेन हमारा और कंडीशन के साथ एक रिजल्ट, दूसरा ये और के साथ, राइट, एंड ये ओवरऑल हमारा पूरा हो गया इफ कंडीशन के लिए। इफ कंडीशन के लिए हम नहीं भी देंगे चलेगा। ठीक है, कॉमा क्या होनी चाहिए, प्रीमियम कस्टमर, अदरवाइज नेक्स्ट है वीआईपी कस्टमर, एक ब्रैकेट दो तीन ब्रैकेट, क्योंकि हमने 3 इफ का यूज किया है, 1 2 एंड 3। इसको समझते हैं, अगर यूनिट हमारी ग्रेटर देन 25 होनी चाहिए या एज ग्रेटर देन 26, दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हुआ तो ये और कंडीशन हमें ट्रू रिजल्ट देगा, राइट। सेम टाइम पे अगर वो यूनिट लेस देन 40 है या एज ग्रेटर देन 26 है, तो हमें ये ट्रू रिजल्ट देगा। सो ट्रू एंड ट्रू रिजल्ट इज ट्रू, तो हमें ये प्रीमियम कस्टमर दे देगा। अगर इन तीनों क्राइटेरिया में मैच नहीं हुआ तो कस्टमर वीआईपी होगा। ठीक है, अब चलिए ज्वाइन करते हैं, फ्रॉम फैक्ट सेल्स एफ ज्वाइन डिम कस्टमर सी ऑन सी डॉट कस्टमर कोड इक्वल टू एफ डॉट कस्टमर कोड। ठीक है, ग्रुप बाय 1, 2, 3। मैंने इसको नेम नहीं दिया है, एज ए कस्टमर कैटेगरी, राइट। तो ये हुआ, चलिए वेरीफाई करते हैं यूनिट के साथ। देखिए पहला कंडीशन क्या थी कि क्वांटिटी हमारा लेस देन 10 होना चाहिए, एज लेस देन 23 होनी चाहिए, लेस देन 23 होनी चाहिए। क्वांटिटी हमारा लेस देन 10 है, 1 है, राइट, ट्रू, ये लॉजिक हमें ट्रू दे रहा है। एंड एज लेस देन 23, एज क्या हमारा लेस देन 23 है, नहीं है, ये फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स हमें क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि और कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन अगर मैच हुई तो वो हमें ट्रू देता है। तो यहाँ पे आ गया नॉर्मल कस्टमर। ठीक है, अब देखते हैं लॉयल कस्टमर कैसे। अब इसको एज को थोड़ा वेरीफाई करते हैं, एक सेकेंड, एज सिर्फ एज 37 ही क्यों आ रही है, लेट्स से डोंट लिमिट, run this 17। now they see age is 17, age is 17 which is less than 23 है,
यूनिट इज 6 विच इज लेस देन 6 है, दोनों ट्रू है, तो हमें ये नॉर्मल कस्टमर का टैग मिला। ठीक है, यहाँ पे एज इज 17 विच इज लेस देन 23, ट्रू। क्वांटिटी इज 33 विच इज फॉल्स बिकॉज 33 इज नॉट लेस देन 10, तो ट्रू एंड फॉल्स और कंडीशन में ट्रू होता है, तो वो नॉर्मल कस्टमर का यहाँ पे रिटर्न करा दिया हमने। अब देखते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं, सारे के सारे नॉर्मल कस्टमर होंगे क्योंकि एज जो है लेस देन 23 है। अब यहाँ पे लॉयल कस्टमर क्या है, 24, एज इज 24 एंड टोटल यूनिट इज 17, सो वंस योर यूनिट इज मोर देन 10 और इक्वल टू 10, यहाँ पे कितना है 26 है, 26 इज ग्रेटर देन 10, करेक्ट, तो ये हमें ट्रू दे रहा है। नेक्स्ट, एज इज बिटवीन द 23 एंड 25, सो ये 24 है, वो भी ट्रू है, तो ये कंडीशन हमें ट्रू दे रही है पूरी की पूरी। नेक्स्ट, इसमें देखते हैं, इसमें तो ऑलरेडी अगर ये दोनों एज की क्राइटेरिया सेम है तो ये ऑलरेडी हमें ट्रू दे रही है। ठीक है, अब देखते हैं यूनिट लेस देन 25 है या नहीं है, लेस देन 25 नहीं है, 26 है विच इज फॉल्स, सो फॉल्स और ट्रू और कंडीशन में ट्रू आएगा, सो यहाँ से हमें ट्रू आ रही है और यहाँ सॉलिड ट्रू आ रही है, तो हमें ये दिया लॉयल कस्टमर। ठीक है, इस तरह से ये चीजें वेरीफाई होके हमें कस्टमर कैटेगरी बना के दे रहा है। ये था गाइस द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ इफ एंड एन और एंड नेस्टेड इफ का एक एग्जांपल, जिसमें हमने डिटेल में समझा इफ कंडीशन को कैसे यूज करते हैं क्वेरी के अंदर। आपके लिए एक होमवर्क है जो आपको करके आना है। तो होमवर्क क्या है कि आपको रेगुलर और नॉन रेगुलर कस्टमर ग्रुप बनानी है, रेगुलर एंड नॉन रेगुलर, नॉन रेगुलर, रेगुलर, नॉन रेगुलर एंड वीआईपी एंड वीआईपी। ठीक है, वो कैसे, इफ पर मंथ ऑर्डर इज लेस देन 5, अगर लेस देन 5 है तो वो हो गया नॉन रेगुलर कस्टमर। ठीक है, नॉन रेगुलर, इफ पर मंथ ऑर्डर किसी कस्टमर ने मोर देन 5 और इक्वल टू 5 और लेस देन 10, तो वो हो जाएगा आपका रेगुलर एंड मोर देन 10 तो वीआईपी। यूनिट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ ऑर्डर पर मंथ, लेट्स से जनवरी मंथ में किसी कस्टमर ने टोटल 5 ऑर्डर किए हैं, तो 5 ऑर्डर किए हैं तो क्या होगा, लेस देन 5, अगर वो लेस देन 5 है तो वो नॉन रेगुलर में आएगा, बट अगर इक्वल टू 5 है तो वो रेगुलर में आएगा। ठीक है, लेट्स से कि किसी मंथ में एक कस्टमर ने मोर देन 20 ऑर्डर किए हैं, 20 ऑर्डर मंथ में प्लेस किए हैं, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ ऑर्डर, सो आपको ऑर्डर आईडी को काउंट करना है बाय मंथ। ठीक है, 20 किए हैं तो आ जाएगा वीआईपी कस्टमर में। तो ये आपको असाइनमेंट करनी है और प्लीज आप कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखना जो भी आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज प्रैक्टिस द सीक्वल एंड एंजॉय द सीक्वल, और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि मैं और भी वीडियो बनाता रहूं by liking and subscribing the my channel. Thank you so much.